स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है मुकाबला का और मुकाबला आप सीधा देख रहे हैं जहानाबाद से, क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भी अब जो चुनावी शोर है वो थम चुका है। आज दिग्गजों ने उतरकर हुंकार भरी है। अब कौन नेता किस पर कितना भारी है, तेजस्वी क्या मुद्दे सेट कर पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर क्या मुद्दा सेट किया है, जनता आखिर क्या सोच रही है, इसी पर करेंगे बात। हम जहानाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, जनता हमारे साथ। एक बार तालियां हो जाएं जहानाबाद के लिए जोरदार। तो जहानाबाद में जनता के स्वागत के साथ ही अब आइए नेता जो हमारे साथ हैं उनका स्वागत कर लेते हैं। संजय कुमार यादव हमारे साथ हैं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, रविशंकर चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और कन्हैया शर्मा कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखने के लिए इस वक्त मौजूद है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और जनता के बीच में से जानते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त जनता को लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। संजय कुमार जी, क्या सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में लगा आपको, जिस मुद्दे पर चुनाव? विकास का, बेरोजगारी का, पलायन का। इन सब पे वोट पड़ा है? पड़ेगा, इन सब पे वोट पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको? ये फर्स्ट फेज में इसी पे पड़ा है, इसी वोट प्रतिशत बढ़ा है। पलायन पर, बेरोजगारी पर। नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है? किए हैं काम, किए हैं। लेकिन वो किए हैं, लेकिन पलायन और बेरोजगारी रोकने में सक्षम नहीं रहे। अच्छा, पलायन बेरोजगारी की बात तो प्रशांत किशोर भी करते हैं, तो प्रशांत किशोर लगा बिहार को क्या ऑप्शन बन सकते हैं? नहीं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी बन सकते हैं। A to Z की पार्टी। A to Z की पार्टी। क्या नाम है भैया आपका? संतोष। संतोष जी कह रहे हैं तेजस्वी यादव ऑप्शन बनेंगे। तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी का है, क्योंकि हमेशा बदलना चाहिए, ये नहीं कि एक ही सरकार रहे। वो तो एक ही, मतलब कोई भी रिटायर भी करता है इंसान, वो तो रिटायर ही नहीं कर रहे हैं। रिटायर ही नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी ने कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जो आपको पसंद आया? मतलब नौकरी देने का, बेरोजगारी दूर करने का, इस पे मुद्दा है ये बेरोजगारी और रोजगार वाला। बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा आज बिहार में पलायन का है। जो लोग बाहर जा रहे हैं और पलायन रोकने के लिए हमारे जो युवा साथी हैं, जो सारे युवाओं को लेकर चल रहे हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एक नई सोच और नई शुरुआत के साथ बिहार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। क्या बताइए, नारा क्या है बिहार के लिए? बिहार का नारा यही है कि इस बार युवा जो है ना रोजगार चाहता है, पलायन रोकना चाहता है। अभी आप देखेंगे वोट प्रतिशत काफी बढ़ चुका है, और ये दूसरे चरण के चुनाव में भी आप देखिएगा कि वोट का प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये बदलाव का एक संकेत है। बिहार में एक बदलाव का संकेत है और युवा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक कह रहे हैं, बदलाव का संकेत है या नीतीश कुमार फिर से? बदलाव का संकेत है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास रोजगार का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बेरोजगारी है। दवाई, कढ़ाई, पढ़ाई, इसके चलते तेजस्वी यादव को हम लोग लाना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है इन चुनाव? बिहार का मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी। नीतीश कुमार ने नहीं दी है नौकरी? नहीं दी है। तो कह रहे हैं हमने बहुत नौकरी बांटी। नौकरी कहाँ बांटे हैं? नहीं बांटे हैं। भाई देखिए, बेरोजगारी और रोजगार ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। मुश्किल तो नहीं हो जाएगा सेकंड फेज आपके लिए? कहीं से कोई मुश्किल नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग 20 वर्षों में जब तक जहाँ से सरकार शुरू किए वहाँ से विकास की धाराएं बहाई हैं, चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हर तरीके से हम लोगों ने विकास कार्य किया है। रह गई बात, हम अपने 20 वर्षों के किए हुए कार्यों को लेकर आम आवाम के बीच में जा रहे हैं। जहां मैं अपने विकास कार्यों को लेकर जा रहा हूं, वहीं पर विपक्ष हताशे में महागठबंधन दिखाकर, कहीं भय दिखाकर, कहीं कट्टे के गाने के साथ और जबरन अपनी मंशा को थोपने के लिए जनता के बीच में अपने विजन को लेकर जा रही है। हमें जो मुख्यमंत्री विकास पुरुष न्याय के साथ जिन्होंने विकास दिलाया है, वो जनता और आम आवाम पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इनके स्वयं घोषित, खुद से घोषित किए हुए मुख्यमंत्री, जिनकी अहम और अहंकार उनकी प्रकार बताती है कि उन्होंने अपना गिनती का तारीख 14 तारीख बताई। कांग्रेस ने घोषित किया, मिलकर घोषित किया है मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री मिलकर कहाँ घोषित किया है? अभी मैं तत्कालीन बताता हूँ। आज का लेटेस्ट न्यूज है कि इनके गठबंधन के जो सहनी जी है नाराज हैं, 3 सभा से गायब हैं और उनको 15 सीट मिला गया। अभी वो 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये जो विकास बोल रहे हैं, ये भाई साहब हमारे जो विकास बोल रहे हैं, विकास का क्या परिभाषा है? इनको मैं तो 4 सवाल करूंगा, 4 में से एक भी उस सवाल का जवाब दे दे। हम ये पूछते हैं कि जब यहाँ नीतीश कुमार ने विकास किया है, विकास किया है, तो पलायन क्यों हो रहा है? पलायन तो नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ का 100 रुपया और जालंधर में, मुंबई में, दिल्ली में क्या 500 रुपया हो जाता है क्या? इसलिए लोग वहाँ जा रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा है
क्या आज आप जहां भी सफर करेंगे ट्रेन पर, जहानाबाद, पटना, गया, कहीं भी कीजिएगा, तो जहां 500 की या 500 की जो सीट है वहां 5000 लोग सफर कर रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह कर रहे हैं। क्या इसी को विकास कहते हैं क्या? तीसरी सवाल हमारी है कि हाँ, एक सवाल और है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि बोलते हैं कि चिकित्सीय व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है, तो आज देखिए प्राइवेट डॉक्टर्स की यहाँ भीड़ लगी हुई है, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। क्या यही विकास अगर रहता? उन्होंने दे दिए कि विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका भैया? सुरेंद्र पंडित। सुरेंद्र पंडित, बताइए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? विकास उतना नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं, तो नया क्या सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? ना पूछे बता दिए भैया, नया सरकार बदलना चाहिए। कौन आना चाहिए? आरजेडी आरजेडी आना चाहिए। पक्के एकदम? नीतीश कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, फिर से हम काम किए हैं, मगर पूरा युवा का नौकरी उकरी कुछ नहीं है, कोई अथी में साधन रोजगार बहुत किया है, सब कुछ साधन दिया है, मगर थोड़ा तो नया नीतीश ने सब दिया है, लेकिन बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए थोड़ा बदलाव चाहिए। हाँ। आपका नाम क्या है भैया? सोनू कुमार। सोनू जी, फोन रख दीजिए जरा। बताइए बिहार के बारे में क्या है, बिहार का मुद्दा सबसे बड़ा? बिहार का मुद्दा बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, क्या बढ़िया है बताइए? सब चीज बना, पहले से बहुत विकास हुआ है। कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, बदलाव चाहिए। कोई बदलाव नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है। तेजस्वी नहीं चाहिए? नहीं। तेजस्वी ने मुद्दा बनाया, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं बना। नहीं बन पाया है। नहीं बन पाया। हाँ बोलिए। तेजस्वी सरकार बोल रहे कि सबको नौकरी देंगे, नौकरी को अपन घर से ला कर देंगे, हैं? नौकरी बोलते कि हर घर में किसान को देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी का नौकरी में पड़ा हुआ है, कितना का नौकरी देंगे? 17 महीना में दिया हमने। कितना गरीब को नौकरी देंगे? गरीब तो पूरा दुनिया में है, किसको नौकरी देंगे? बिहार में देंगे ना सबको। देंगे तो कितना घर में देंगे? हर घर में। कहाँ से देंगे? नौकरी में क्या नौकरी है? नौकरी का नौकरी में है, कहाँ से देंगे भाई? कहाँ से देंगे नौकरी? बड़ा बड़ा वादा तो कर दिया, लेकिन कहाँ से अपने घर से देंगे? हमने 20 के चुनाव में भी घोषणा किया था हमारे नेता ने कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग एड़िया लगा के बोलते थे मंच से, कहां से देगा? अपने बाप के यहाँ से रुपया ला के देगा। वही अधिकारी और वही सरकार पलटी मार के आए इधर, और मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। पैसा कहां से आया? मैं ये सरकार तय किया, नौकरी मिला ना। हमरे गठबंधन से हटने के बाद जो 1.5 लाख पर के अधीन किए थे उसका आज तक बहाली निकला। तो हमारा नेता के पास विजन है, सोच है, सारा उनके पास कैलकुलेशन है, कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, हमारा नेता ये बताएंगे, और वो सारा चीज का किए हुए हैं। बताए नहीं ना अभी तक विजन क्या है? विजन है कि नौकरी हम देंगे, हर परिवार को एक नौकरी देंगे, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको। भाई देखिए, हर परिवार को ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हर घर में। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह। छोड़ दीजिए माइक, ऐसे ही बताइए। हाँ, विनोद कुमार सिंह, बताइए क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं हम हर घर में नौकरी देंगे। तेजस्वी जी का जो सरकार आएगा तो हवा के समान जो है आपको युवा का नौकरी मिलेगा, हवा के समान मिलेगा। हाँ, अभी जो है वोट का जो है बाप कह रहा है कि हम देंगे बीजेपी को, बाकी बेटा कह रहा है कि मैं आरजेडी को दूंगा। हाँ, क्या आरजेडी की हवा चल रही है? हाँ, हवा चल रही है। आरजेडी एकदम जीत रहा है, एकदम जीत रहा है। अरे भैया, आरजेडी जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? मोदी आरजेडी पकौड़ा तले कहेंगे तो पकौड़ा तलेंगे। हम लोग पढ़ लिख करके हम लोग बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, और बाल बच्चा ऐसे ही रोड पर चल रहा है। नौकरी मुद्दा बन। हाँ, नौकरी मुद्दा है। तेजस्वी आना है, तय है। तय है क्या तेजस्वी का? नहीं, तेजस्वी सरकार नहीं बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार आएगा। जो भी विपक्ष लोग बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, ये नीतीश का ही सरकार आएगा। ये तो रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार के 20 साल पहले क्या थे? 20 साल पहले उनके भी सरकार थे ना। 20 साल पहले कट्टा दिखा करके घर में घुसाया जाता था, अभी कहाँ गया? 20 साल पहले सर बिहार क्या था, अभी के बिहार देखिए। 20 साल पहले बिहार में एती पर कोई नहीं चलता था। एती पर बिहार में एकदम खुलेआम 10-12 बजे रात तक घूम के आते हैं। तो बिहार ये मुद्दा नहीं है भाई। 20 साल पहले वाला बिहार नहीं चाहिए भाई, 20 साल पहले वाला बिहार नहीं चाहिए उनको यही सरकार चाहिए। अभी सरकार युवा सोच, युवा नीति के तहत नया जोश के साथ बिहार में सरकार बनेगी, क्योंकि इसका ताकत युवा के पास है। युवाओं लोगों ने ठान लिया है कि बिहार में सरकार बदलेंगे, और बिहार ही नहीं, बिहार जब अंग्रेजी लेता है तो केंद्र भी बदलता है, केंद्र भी बदलता है निश्चित। अरे आप तो राहुल जी को सेट करने में लग रहे हैं शायद। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में परिवर्तन लावेगी, और तूफान ला दिया है। अच्छा जी भाई, तूफान ला दिया है। क्या नाम है आपका भैया? जी, अभिजीत आनंद नाम हुआ। बताइए आनंद साहब, क्या तूफान ला दिया है राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं।
आए तो तूफान? नहीं, हम लोग का आधार यही है वोट मांगने का कि विकसित बिहार को और विकसित करना है। ठीक है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम लोग विकास को आधार मान के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। वही कह रहे हैं जोड़ी हिट है राहुल और तेजस्वी की। हाँ, राहुल और तेजस्वी की तो जोड़ी हिट है, लेकिन देखा जाए आगे इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन हम लोग समर्थन में हैं आपको नीतीश कुमार से, विकास पुरुष के समर्थन में हैं हम लोग। जब जोड़ी हिट है राहुल और तेजस्वी की तो आनी चाहिए कि नहीं? वो भी अपना दाव खेल रहे हैं, भी इधर भी दाव खेला जा रहा है। ठीक है, लेकिन जनता हम लोग जहानाबाद के पूरी तरह से समर्थन में तीर छाप पे है। क्या चाचा, तीर छाप या लालटेन छाप? तीर छाप। तीर छाप का है? तीर छाप बहुत काम किया है। क्या काम किया? हम लोग का वृद्धा पेंशन दे रहा है, लड़कन लोग के पढ़ाने लिखाने का दे रहा है, और क्या चाहिए। इधर से कह रहे हैं वृद्धा पेंशन मिल रही है, वृद्धा पेंशन मिल रही है, वो कह रहे हैं चाचा, इसलिए हमें नीतीश चाहिए। काजी कह रहे वृद्धा पेंशन मिल रही है, काम हो रहा है तो नीतीश चाहिए। नीतीश नहीं चाहिए, वृद्धा पेंशन तो पलाही से मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा। वो एम्बुलेंस घोटाले अब तो 1100-1500 में काहे किए थे, तेजस्वी जी कहे तब न हुआ। फिर तेजस्वी जी का सरकार का मामला है, यहाँ पलायन रोकने का मामला है। और ये जो सवाल हो रहा है कि नौकरी कहाँ से देंगे, पहले वो जाकर एसएसबी प्रधानमंत्री से ये सवाल करे कि जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था वो कहाँ गया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था वो कहाँ गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। सही कह रहे हैं। बिहार से युवा गुजरात जाने के लिए नहीं पैदा लिया है, बिहार का युवा बिहार में नौकरी करेगा। और तेजस्वी भैया के जिस दिन सरकार आएगा उस दिन सबका सुनिश्चित किया जाएगा, उस दिन करा देंगे तो अगले कैबिनेट में होगा। और ये सब जो पकौड़ा तलने वाले थे वो गुजरात वापस जाएंगे, समझे। और जो कह रहे हैं कि ये नौकरी का है फर्जी वादा है, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। भैया करके 17 महीना में दिखाएं कि कैसे नौकरी को हर घर दिया जा सकता है। बीएड करके युवा युवतियां बैठे थे, रोड पे मार खा रहे थे, लाठी चलता था पटना में। हमारे जैसे ही तेजस्वी भैया गरीबों का मसीहा जैसी 17 महीना के लिए आए, सबको अपने कलम से 17 महीना में सरकारी नौकरी। 17 महीना भारी तो नहीं पड़ जाएगा आप पर? इनके पास बस कहने के लिए वही 17 महीना है। और ये इतने बड़े एहसान फरामोश हैं कि जो घर में खुद तेजस्वी यादव जो घर में खुद बेरोजगार बैठे थे, जिसे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने रोजगार देने का काम किया और उप मुख्यमंत्री जैसे माननीय पद से सुशोभित करने का काम किया, हमारे बड़े भाई संजय भैया उनको बार बार पलटू राम बोल रहे हैं। तो ये इनकी संस्कार इनकी भाषा हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह चुनाव है, चुनाव में अपनी मंशा अपनी विजन को लेकर आएंगे। ये सवाल होगा, जनता का जवाब होगी मेरी, और ये सवाल और जवाब के बीच का जो फासला है वो 11 तारीख को आम आवाम अपनी मतों से उसको कैन करेगी। लेकिन आप यहाँ डिबेट में देख रहे हैं कि मैं बोलूं तो ठीक, लेकिन उसको नहीं बोलना है। मेरी मर्जी अच्छी, उसकी मर्जी अच्छी नहीं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ 1 वोट से लेके 1000 वोट वाले समानांतर होते हैं। लेकिन इनका जो ये रवैया है ना कि मैं सही बाकी सब खराब, ये इन्हें आने वाले चुनाव 11 तारीख को आम आवाम की जो वोट है वो बताए। दावा पक्का, किसका दावा सच्चा लग रहा है भैया? क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, किसका दावा सच्चा लग रहा है आपको, ये एनडीए वालों का या ये आरजेडी वालों का? नहीं, जैसे उनको कहना है कि काम बहुत हो रहा है, विकसित बहुत हो रहा है, तो इसके पहले चुनाव में अगर काम करते तो हारते नहीं, फिर दोबारा आ गए। और काम बहुत हुआ तो यहीं से जाइए फेदाउसा रोड में जाके हेलिए, कितना काम हुआ है, जाके रोड देख लीजिए। पैदल भी नहीं चल सकेगा। तो रोजगार, सिंचाई और पलायन 3 चीज पर चल रहा है। 3 चीज पर अभी है। 3 चीज पर अभी है। हाँ, यही मुद्दा का एकदम बदला हुआ है। मैंने चाचा सही कह रहे हैं क्या ये? क्या इस बार क्या लग रहा है बिहार का माहौल? क्या लग रहा है बिहार का माहौल? बिहार का माहौल देख न रहे हैं कितना अच्छा है। नीतीश जी रोजगार तो बहुत बढ़िया दिए हैं लेकिन के कि बैग में लेकर दारू बेचते जा रहा है, रोजगार तो ओकरा से ज्यादा दिए हैं। जितना 17 महीना में तेजस्वी जी रोजगार नहीं दिए, उतना से ज्यादा तो नीतीश कुमार रोजगार दे दिए। लेकिन के बैग में लेकर दारू बेचे लगे रोजगार दे दिए, समय बेचे लगे दे दिए रोजगार। यही है बिहार में। भाई क्या
मुद्दा बनेगा ये जो शराबबंदी है, क्या ये मुद्दा बनेगा? क्या नाम है आपका? मेरा एडलिस कुमार पांडे हुआ। और यहाँ जी कह रहे हैं शराबबंदी झुट्टे कोई की है, अब तो घर घर में शराब पहुंच रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीने वाले हैं वो अपना आशियाना खोज लेते हैं, लेकिन सख्ती है यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है, पहले की अपेक्षा तो है, ये इसको कोई दो राय नहीं है। बहुत पहले से स्थिति संभली है। और जैसे हाईवे वगैरह आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गांव में थे जो बिजली वगैरह नहीं था, वो सरकार देने का काम किया है। जो कुछ त्रुटि है अभी वो भी देने का काम सरकार कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, बहुत। भाई ये कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है नीतीश ने, किया है कि नहीं किया? बहुत अच्छा किए मैडम। हाँ, बहुत अच्छा। ये तो क्या 2005 के बाद में हम लोग बच्चा थे मैडम, तो देखते थे कि दोपहर में पार्टी आ जाता था, भाग रहे। और 2005 के बाद देखे रोड नहीं था, बिजली नहीं था, हम लोग का बिहार बहुत नीचा था। शिक्षा दिए, कोई नौकरी मैडम लड़की करता था? नौकरी नीतीश कुमार का ही देन है। 35% आरक्षण दिए, सारा चीज काम दिए, सारा काम नीतीश ही किए हैं। अब लोग कहता है कि इनसे नहीं बिहार संभलेगा। अरे अब इनका मुद्दा है, अब हम लोग के यहाँ अब बेरोजगारी रोकेंगे, नौकरी देंगे, दिए भी मैडम। अभी करपी में आए हुए थे, कुर्था विधानसभा क्षेत्र में हम वहाँ थे, तो बोले कि 50 लाख हम नौकरी देंगे, 50 लाख रोजगार भी देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। संभव कहाँ से होगा मैडम? जीडीपी नहीं है अपना बिहार का, कहाँ से हो जाएगा? संभव होगा भाई, बताइए जरा। तेजस्वी के वादे पर यकीन है कि परिवार है? देखिए, तेजस्वी जी वो बात खोल देते, तेजस्वी जी वो बात को खोल देते कि हम कहाँ से देंगे, लेकिन इतने नहीं इनका पीछा कर रहे हैं और उसका टू कॉपी कर रहे हैं। जो हम लोग घोषणा कर रहे थे पीछे से नकल कर रहे हैं, उसमें भी इनसे पूरा नहीं हो रहा। तो हम लोग उस कॉपी पेस्ट को लीक न हो, हम देंगे। और क्यों देंगे कि तेजस्वी जी की बातों में सच्चाई रहती है। आप उनके बात में गारंटी है, कोई बात ले लीजिए, चाहे जाति जनगणना हो, जाति के आधार पर आरक्षण हो, नौकरी की मामला हो, जो 2020 में वो बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 17 महीना के लिए लाए अपने सरकार में और बिहार के युवाओं का भविष्य बना। और वो जो नौकरी दिए उसके बाद बहुत सारे क्रिएट किए सीट को, और जैसे ही हम सत्ता से हटे, अपना वो भागे, पलट गए, उसके बाद सुनिए तुरंत बिहार पुलिस की बहाली होती है और उसमें पेपर लीक हो जाता है। तेजस्वी जी के राजपाट में क्यों नहीं लीक हुआ? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना या जंगल राज बना? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बना मैम, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार एक गड्ढे में था। नीतीश कुमार को वहाँ से एक सेब देने का काम किए। विलियम वर्ड्सवर्थ बोले थे कि पार्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, पार्टली बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पीपुल आर इन ट्रबल। मतलब कुछ तो गरीबी और कुछ बेरोजगारी के कारण लोग कष्ट में है। और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान देकर लोगों को उनके रास्ता दिखाया और उनका सही बिहार को सही सेब दिए। तेजस्वी होने चाहिए या नीतीश? मैम, नीतीश के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है मैम। नीतीश के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कहा था ना गृह मंत्री ने, वैकेंसी नहीं है सीएम और पीएम के लिए। कहाँ वैकेंसी नहीं है बिहार में? बिहार में तो बीजेपी वाले लोग हैं जो उनका कुर्सी का पौवा खींचे में लगे हैं। बीजेपी वाले लोग आपको बता देना चाहते हैं कि ये बात करते हैं 20 वर्ष पहले की, तो 20 वर्ष पहले जिसको ये लोग सामंती लोगों ने जो जंगल राज का संज्ञा दिया, वो जंगल राज नहीं, गरीबों का मंगल राज था। जो जिसको बैठने का खटिया पर अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, हमारे नेता लालू यादव ने वो अधिकार दिया। समानता लाया, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को 100% लागू कराया। और एक इन लोगों को चुभता है, लालू यादव चुभता है, इसलिए चुभता है कि गरीबों को हमारे समानांतर लाके बैठा दिया। उस जंगल राज, उस मंगल राज को ये लोग जंगल राज कहते हैं बीजेपी वाले लोग। काहे मंगल राज को जंगल राज कहते हैं? पूरी बात सुन लीजिए ना। अब ये कहते हैं रोजगार की बात करते हैं, तो इनका जो गृह मंत्री है तड़ीपार, जो देश से तड़ीपार हुआ था, राज्य से तड़ीपार हुआ था गृह मंत्री, वो कहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधा के लिए जमीन नहीं है, लेकिन अपने मित्र अडानी को सबौर में, भागलपुर के सबौर में 1 रुपये एकड़ के हिसाब से 125 एकड़ जमीन दान में दे दिया। तो ये क्या हो रहा है बताइए? ये कारपोरेट घरानों को बढ़ाया जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। 3 बात है इनकी बात से। पहले ये कि आप कुर्सी खुद ही काटने में लगे हैं नीतीश कुमार की। दूसरा क्या सवाल था भैया आपका? दूसरा सवाल था जंगल राज, लोग कहते हैं मंगल राज वर्सेस जंगल राज। और तीसरा है ये रोज। सबसे पहले मैं इनका जवाब देता हूँ, जो कुर्सी खींचने की बात कर रहे हैं, इन लोग में छटपटाहट है कि जो हम लोग पांडव एकजुट हैं, इनको कहीं से इसमें कहीं दरार नहीं दिख रही है। तो इन लोग अपने तरफ से एक सगुफा छोड़ रहे हैं कि हम लोग बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बने नीतीश कुमार। मैं आपके चैनल से स्पष्ट कर देना चाहता हूं,
परसों जहानाबाद विधानसभा में मतदान है, हमारे तरफ से चाहे जिसकी भी जितनी सीट आए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी ही होंगे। पहला जवाब। दूसरा संजय भैया नहीं बोले हैं बीच में, संजय भैया पहले जवाब सुनिए। अब रह गई दूसरी बात। अब मैंने किसी जंगल राज की बात नहीं की, मैं अपने 20 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को लेकर आम आवाम के बीच में जा रहा हूं। ये बार बार जनता को, जो नवयुवक हमारे हैं जिन्हें पूर्व की सरकार की घटनाएं नहीं मालूम है, ये अपने गाना के माध्यम से कहीं किसी की आवाज को दबा के, कहीं किसी को पीट कर बार बार कह रहे हैं देखो मैं ही जंगल राज वाला हूं। इसकी मजबूरी हुई कि यह इतने वायरल हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच से कहना पड़ा हमारे युवकों को कि आप होशियार हो जाइए, ये स्टार्टअप बिहार है, किडनैपिंग बिहार नहीं है। तीसरी चीज, ये इनकी पूर्व में इनकी क्या बोलते हैं राष्ट्रमाता धर्म पिता लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी का क्या बोलते हैं कार्यकाल था। तो इनकी उपलब्धि सुन लीजिए। लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला किया। जब रेल मिनिस्टर बने तो ऐसा किए कि वो पूरा का पूरा जमीन ही निकल गई। 3 बात हो गई, बताइए कौन सही बोल रहा है इनमें? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। वो जो बोले कि 900 करोड़ के घोटाला हुआ, 1600 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाला हुआ, जिसका पहले ना जवाब दे। जवाब दीजिए पहले इस पर, घोटाले पर जवाब। मैंने जितने भी घोटालों का उजागर किया, विपक्ष में रहकर सड़क से सदन तक संघर्ष करके न्यायालय के माध्यम से, या विपक्ष में बैठे हैं, इन्हें कौन रोका, इनका अधिकार को कौन रोका सड़क से सदन तक? अगर किसी तरह का घोटाला हुआ, ये अपनी विकास की उपलब्धि पर वोट नहीं मांगते हैं, ये वोट मांगते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान जय श्री राम के नाम पर। और आपको बता देना चाहते हैं काम की बात कि ये कहते हैं कि 20 वर्षों में विकास नहीं हुआ इनके लालू जी के शासन में, तो आपको बता देना चाहते हैं कि कान में आके बता रहा, देखो कान में आके बता। 15 साल के शासन में हमने दो रेल कारखाना बिहार को देने का काम किया। क्या बता रहा है कान में? कुछ नहीं बता रहे है तुम्हारी? नहीं, फिर भी नेताजी के कान कुछ नहीं बता रहे। बात कीजिए ना, आप भी बच्चा में झूठ जाते हैं। ना बोले, 2 रेल कारखाना बिहार को 2 रेल कारखाना देने का काम किया, जिसका आज इंजन विदेशों में जा रहा है, चक्का विदेशों में जा रहा है। मोदी जी एड़ी लगा के कह रहे हैं स्वदेशी इंडिया। और तीसरी बात, बच्चा से कान में पूछ के बताइएगा तो ऐसा ही होगा, बच्चा कान में बताएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद हुआ। बताइए श्याम सुंदर जी, किसका बढ़िया है काम? किसका बढ़िया है? बढ़िया तो काम है ये है, बोलिए बोलिए। लेकिन यहाँ बेरोजगारी बहुत है, बहुत बेरोजगारी। क्या बेरोजगारी पर? बेरोजगारी एकदम तो है, घूसखोरी चरम सीमा पर है। बिना पैसा का कोई कर्मचारी एगो काम करेला तैयार नहीं है, दिन दहाड़े पैसा मांगता है। तो बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। क्या कह रहे भाई, सही कह रहे गलत? यहाँ बेरोजगारी पलायन ये तो मुद्दा है ही, उससे भी सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे ना, वो मुद्दा बता रहे तो नहीं सुनेंगे, है नारेबाजी करनी है, अपना काम बताना है। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पे है। चाहे किसी भी विभाग का पदाधिकारी का जब ट्रांसफर किया जाता है तो बिहार सरकार मंत्री के द्वारा रेट तय हो जाता है। जैसे जहानाबाद में अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ट्रांसफर होना है नगर परिषद में तो 30 लाख, पटना नगर निगम में तो 1 करोड़, पर नगर पंचायत में 20 लाख। तो इतना पैसा देकर आएगा तो भ्रष्टाचार तो वो वसूलेगा ही। भ्रष्टाचार मुद्दा है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा। भैया ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। क्या मुद्दा? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वालों को भी बोलने दें, आगे वाले ही बोलेंगे क्या? हाँ बोलिए। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है मैम जी। कहाँ कहाँ हो रहा है? इसलिए ब्लॉक में हो रहा है, नगर परिषद में हो रहा है। भाई ब्लॉक और नगर परिषद में हो रहा है भ्रष्टाचार, कोई और बताएगा भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा।
नहीं हो रहा है। हो रहा है कहाँ हो रहा है? कहाँ पर बहुत जगह हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, रेप हो रहा है, बहुत हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हर जगह हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हर जगह। कितना का नाम बताए हम? नाम बताए, नाम बताएगा ना। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? हर जगह हो रहा है। किसको कहता भ्रष्टाचार? अच्छा क्या नाम है बताइए? सबसे पहले तो मैम यहाँ पर शिक्षा का बात होना चाहिए था और रोजगार का बात होना चाहिए था। जब भी शिक्षा और रोजगार का बात होता है यहाँ स्टूडेंटों को लाठीचार्ज होता है। जब भी शिक्षा रोजगार मांगिएगा लाठी से आपको मारा जाएगा और भिंगा कर मारा जाएगा। पटना में देखते हैं कि बीपीएससी और स्टूडेंट लोग खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो सारा नीतीश कुमार का पुलिस आया और उस पर वाटर कैनर से पानी डाला गया। उसके बाद बहुत मारा गया, जानवरों की तरह मारा गया। ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई करता है? कभी नहीं करता है। सरकार को चाहिए कि रोजगार दे और यहाँ पर पलायन को रोके। हम लोग के तेजस्वी यादव नेता बहुत बढ़िया है, रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। आपका नाम चाचा? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम शौकत हुआ। क्या नाम है? शौकत। बताइए शौकत जी, कौन नेता बढ़िया है? नीतीश कुमार बढ़िया है। नीतीश बढ़िया है। नीतीश का है बढ़िया है? सब कह रहे हैं तेजस्वी बढ़िया है। कह दीजिए, क्या कीजिएगा, कह दीजिए। कुछ काम किए हैं नीतीश? काम न किए हैं, इस टाइम दुकान बंद हो जाता है, खुला हुआ है। क्या हो जाता? अरे इस टाइम दुकान बंद हो जाता था जहानाबाद में, खुला हुआ है। न है खुला हुआ, दिख रहा है? इस टाइम बंद हो जाता था। घर में पाए 4 या 3 बजे से घर घुस गए। वाले कह रहे हैं वो मंगल राज था भाई। अरे कहे वाला को छोड़िए ना, कहे कि रात है तो मान जाइएगा। अभी भी तो इनकाउंटर हो जा रहा है। अपना अपना पसंद है, अपना अपना पसंद है। अभी भी तो हमको जो पसंद है बता दिए। अभी भी तो मर्डर हो जा रहा है। भाई ये बताइए, जंगल राज अब है या जंगल राज पहले था? जंगल राज तो पहले था मैम, पहले था, अब नहीं है। अभी भी कुछ है लेकिन अपने आप को बदलना पड़ेगा जरा सा। हाँ, ये कौन नेता बढ़िया है? नीतीश कुमार अभी तो बढ़िया है, उनका रिटायरमेंट भी होना चाहिए, बढ़िया से ही होना चाहिए। बढ़िया भी है और रिटायर भी कर रहे हैं। मतलब रिटायर अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से माने कैसे? मतलब कि कुर्सी काट के उनकी? नहीं, कुर्सी दे के और फिर अपना जैसे भी 5 साल बिता के रिटायर हो जाएंगे, वो अच्छा है। तेजस्वी नहीं बढ़िया है? तेजस्वी अभी उनको बहुत काम करना सीखना पड़ेगा, बहुत सारा चीज क्या सीखना पड़ेगा? चुनाव का ये राजनीति जो है अभी उनको सीखना पड़ेगा। अभी तो नहीं राजनीति, राजनीति तो पैदाइशी से आता है, उनको पैदा ही राजनीति में हुए हैं। लेकिन अभी सीखना, एक्सपीरियंस करना और एक नॉलेज लेना, वो दोनों में बहुत ज्यादा अनुभव की कमी है तेजस्वी में। कह रहे हैं भैया अनुभव तो है उनको, मतलब बहुत पहले से है। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, राजनीति में उनको बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन फिर भी जो उनके और सपोर्टर लोग हैं, जैसे उनके सदस्य के लोग, माने उनके पार्टी के लोग हैं, उनमें थोड़ी कमी है। तेजस्वी में कोई विशेष कमी नहीं है। हाँ भाई, कौन नेता बढ़िया है युवाओं के लिए? कौन नेता बढ़िया? तेजस्वी यादव। हम बदलाव चाहते हैं सरकार को। चाहते हैं सीधा, नीतीश नहीं चाहिए। जैसे नीतीश जी रहे हैं, जो काम अच्छा किए हैं, ठीक है। जब अब मैम आप रोटी बनाते हैं तो एक साइड रोटी नहीं बनाते हैं, दोनों साइड रोटी बनाते हैं। तो जब सरकार जैसे कि अब कुछ उनको बात बोलते हैं सब गार्जियन लोग के, अब उनको दिमाग नहीं उतना काम करता है, ठीक है। तब वो तो अभी पलटेंगे या पलटे या न पलटे, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बनने वाला है नहीं बनने वाले हैं। इसलिए हम अपना अधिकार क्यों हम बात करें, हम आरजेडी को देंगे। इनका कहना है काम बहुत किए हैं नीतीश कुमार, और तेजस्वी को भी बहुत सीखने की जरूरत है। एक चीज पूछते हैं आपसे कि काम किए तो कै को यूनिवर्सिटी खोल दिए बिहार में, कै वो फैक्ट्री खोल दिए बिहार में? इनसे पूछ, हम आपसे पूछेंगे, आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से पूछ रहे हैं। और दूसरी बात की जंगल राज को कह रहे हैं लोग, तो ये बताइए कि जंगल राज इनका डिप्टी सीएम हाल ही में विजय सिन्हा चिल्ला कर आपके माध्यम से कहे, चैनल के माध्यम से, कि अभी जंगल राज लागू हो गया है, एसपी डीएसपी बात मेरा नहीं सुनता है। भाजपा का लोग जवाब दे कि जंगल राज में कि मंगल राज में, क्योंकि सरकार उन्हीं का है, डिप्टी सीएम वही है। और हमारी काम की बात करें तो मैंने तो काम जो किया हूँ बिहार में बच्चे लोग को पढ़ने के लिए 2 केंद्रीय विद्यालय दिए मनमोहन सिंह की सरकार में। उस समय केंद्र में सरकार थी मनमोहन सिंह की, जो गया और मोतिहारी चाणक्य लाल मेरा दिया हुआ है। भाई काम गिनाने के लिए मनमोहन याद आए, लालू याद नहीं आए? मनमोहन सिंह सरकार थी ना बिहार केंद्र में, लालू नहीं याद आए? लालू मंत्री थे, साथे ही रहेगा। तो पहले मनमोहन याद आए। जब साथे तो रहेंगे ना वो। अभी मोदी जी के नाम किसे लोग लेता है, लेकिन जहाँ युवा की बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात है, अमित शाह के बेटा क्या है, ये को क्रिकेट खेले कहीं? अगर क्रिकेट खेले जैसा अब बोर्ड के चेयरमैन बन गए। सही बोले नेताजी।
जैसे जहां तक के बात है राजनीति की, वोट की, तो बिहार की राजनीति से सब कोई परिचित है। यहाँ लोग सबसे पहले अपना जात देखते हैं। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन चीजों से मतलब नहीं है। और वर्तमान जो युवा है वो शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य ढूंढता है, रोजगार चाहती है। अब इसके लिए आपके बाप दादाओं ने क्या किया, वो मुद्दा नहीं है, वो मतलब नहीं है। 20 साल वाला मुद्दा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब इस बात के लिए है कि आज रोजगार कौन दे रहा है, कौन ज्यादा दे सकता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं। जात पात पर वोट पड़ती है या काम पर वोट पड़ती है, बताइए कौन बताएगा? जात पात पर वोट या काम पर? बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जी मैम, काम पर वोट पड़ेगा। बोल चुके हैं, एक बार बोल चुके हैं, सब बोल चुके हैं। जात पात खत्म हो गया। कैसे बोलिए? अब A to Z की पार्टी पे है, A to Z के अनुसार काम कर रहा है और बिहार में तेजस्वी सरकार आने जा रहा है। हेलो, हम किसी पार्टी के बारे में कोई शिकायत नहीं करना चाहते। मेरा मुद्दा है महंगाई को लेकर के, ठीक है? नीतीश कुमार बोला दारू बंद कर दो, दारू बंद हो गया। कहाँ नशा बंद हो गया? उससे ज्यादा स्मोकिंग हो रहा है। एक मिनट रहिए ना जी। नशा उससे ज्यादा बढ़ गया, सुन लीजिए, उससे ज्यादा नशा बढ़ गया है, कम नहीं गया है। तो उसमें कुछ रूल लगाना चाहिए, कोई नियमता लगाना चाहिए। ये 500 रुपए कमा पा रहा है फास्ट फूड वाला, डेली कमा पा रहा, 200 रुपए कमा रहा, कहाँ से कर्ज ला रहा है पता है? तो इस चीज को सरकार के बारे में बैठ के विचार करना चाहिए। सरकार के पास सोचे तो इला है समय, वोटिंग लगी है, समय जो रैली कर रहा है 3 दिन से, इला है उसको समय है। गांधी मैदान में रैली हुआ, डेली हेलीकॉप्टर चला, ये लगी है उसको समय। हम डीजे बजाते हैं तो कहता है कि वो कर रहा, रैली नहीं कर, कैसी कर रहा, रैली कर रहा है, ये रैली नहीं कर रहा, जानते क्या, विसर्जन कर रहा, समझे? मेरा डीजे पर केस हो वाला। हम इस चीज को बारे में कहना चाहते हैं कि समझिए इस चीज को बारे में बैठ के सोचिए। नेताजी समझे कि नहीं समझे? शराबबंदी हुई है, लेकिन घर घर शराब है। बिल्कुल समझ गए। सबसे पहले हम कांग्रेस के बड़े भाई जो प्रवक्ता अभी बोले कि मनमोहन जी का अपना तारीफ किया कि मनमोहन जी ने ये दिया वो दिया। मैं बता देना चाहता हूं कि मनमोहन जी की केंद्र में सरकार, यहाँ लालटेन की सरकार, इन्होंने 225 करोड़ रुपया बिहार को देने का कार्य किया। 2014 से लेकर 2025 11 वर्षों में मैंने 18.5 लाख करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया। मैंने 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया। मैंने 7 हाईवे देने का नाम बताइए। सेंट्रल 7 हाईवे देने का काम किया। नाम बता, रुकिए। मनमोहन जी की सरकार केंद्र में, मनमोहन जी के केंद्र में सरकार, और यहाँ लालू और राबड़ी जी की सरकार जब थी तो यहाँ सदर अस्पताल में जिंदा आदमी का इलाज नहीं होता था। 80 करोड़ के लागत से जो यहाँ बन रहा है अस्पताल, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बन रही है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इन्हें किसी भी तरीके से घूम फिर के बस वही अपना याद दिला देना। भाई एक मिनट, जनता बताएगी। अरे ले रहे हैं, ये बताइए बन रहा है क्या अस्पताल? अस्पताल बन रहा है? बन रहा है सदर अस्पताल बन रहा है। कह रहे नेता बन रहा है। आप सही कह रहे हैं। रुकिए, जनता तो बताएगी ना एक बार, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं, बन रहा है, बिल्कुल सही है। अरे बन रहा है। आपको बता देना चाहते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस और मनमोहन सिंह और लालू यादव की सरकार में क्या काम हुआ। इनका जब 2005 में हमारा सरकार गई, उस समय वहाँ मनमोहन सिंह की सरकार थी और माननीय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे। इनको 55,000 करोड़ रुपया ग्रामीण विभाग में दिए। इनके पास रखने के लिए पैसा नहीं था, अलग से बराडा बनाना पड़ा उसके लिए, और पैसा को डाइवर्सन कर करके बिहार में रोड का विकास हुआ। झोला लेके गए थे, बोरा में रुपया देने का काम किया। ये हमारी सरकार ये काम नहीं करती है कि जहां विपक्षी की सरकार है तो उसका पैसा रोकने का काम करता है। जहां भी सरकार किसी का हो, सबको समान न्याय मिलता है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिए, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिए। इनका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मंच पर पटना यूनिवर्सिटी में गिड़गिड़ाते रहे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, आज तक मिला दर्जा। आप बताते हैं इनको, जो रघुवंश प्रसाद जी का नाम ले रहे हैं, मैं मानता हूं बहुत ही नेक, जो इनका रघुवंश प्रसाद सिंह जी का इन्होंने सम्मान दिया क्या? रघुवंश प्रसाद सिंह जी का इन्होंने सम्मान दिया। और अभी जो बोल रहे हैं A to Z की बात, जो EWS जब हम लोग को मिला 10%, जो सदन से लेकर सड़क तक बंद कराने का कार्य किए, तो हम इन्हें वोट क्यों देंगे भाई? ये बोलते हैं A to Z की बात। यहाँ जगदीश शर्मा के बेटे को टिकट दिया, छोटा
इनका आरोप गलत है। मैंने ईडब्ल्यूएस का विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि आर्थिक आधार पर लागू हो, गरीब लोगों को मिले उसका लाभ, बड़े लोगों को उसका लाभ नहीं मिले। मैं इसका पक्षधर था। क्या नाम है भैया? ऋषि कुमार ऋषु कुमार जी। ये बताइए, कुमार नीतीश कुमार वाले कुमार। हाँ, बताइए कौन नेता बढ़िया लग रहा है? ये आरजेडी वाले जो कह रहे हैं और बीजेपी वाले जो कह रहे हैं, कौन बढ़िया? बीजेपी है बीजेपी जी। भाई, ये भी तो बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि बात करना अलग चीज है, करके दिखाना ना मेन है। 15 साल से तो देख ही रहे हैं जो कर रहा है, और जो नहीं किया उसके बारे में कैसे सोच रहे हैं? 17 महीने में किया हमने। अरे थोड़ा बहुत किए तो उसके लिए क्या कहा जाता है? ऐसा बात क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आप बताइए, ये आरजेडी वाले सही कह रहे हैं या बीजेपी वाले? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। बताइए तो क्या काम किया? आंगनबाड़ी खोला दिए। नीतीश कुमार बहुत अच्छा, उनके राज में शांति है। कभी भी हम लोग 12 बजे रात में निकल सकते हैं रोड पे। रोजगार आदमी चैन से कर रहा है। क्या शांति है? क्या हुआ? प्रधानमंत्री बोले थे चीनी मिल खुलेगा बिहार में, चीनी सब पी गया। कहाँ हुआ चीनी? दरभंगा वाला एम्स कहाँ गया? कहाँ गया? ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी जनता का ठेका इन 3 लोगों ने ले लिया है। यही बोलेंगे। चाचा क्या सबसे पहली बात तो हिंदू मुस्लिम करने वाला नेता अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम करेगा वो नेता सही नहीं है, ठीक है। काहे कि जो हिंदू मुस्लिम करेगा वो नेता सही नहीं है, इससे बढ़कर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, चाचा क्या नाम वाला नेता नहीं चाहिए। क्या नाम है चाचा? बोलने दीजिए, क्या नाम है चाचा? बखोरी प्रसाद। क्या प्रसाद साहब, कौन नेता बढ़िया है? अभी नेता जो है वही ठीक है, लालू नेता नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए? लालू जी नेता नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए? काहे नहीं चाहिए? मूड़ी कटावे लगी, मूड़ी कटावे लगी। नीतीश ही चाहिए मतलब। हाँ, नीतीश चाहिए, लालू जी नहीं चाहिए, मूड़ी कटावे लगी। क्या नाम है चाची? हम नहीं बोले कुछ, हम बोले ना। काम किया कि नहीं किया सरकार ने? काम कर रहे तो करिए ना भाई, अपना दाम का देख रहे हैं बस। नीतीश ने काम किया कि नहीं किया सरकार? नीतीश कर रहे हैं ना, काम करिए, सबको कर ही रहा है। बताना है किया कि नहीं किया है, बस इतनी सी करवे किया। क्या नाम है भैया? पवन कुमार। पवन जी, बहुत युवाओं की बात कर रहे हैं सब लोग। कौन बढ़िया नेता है जो युवाओं के बारे में सोच सकता है? मैम, ऐसा बोलना, किसी एक का नाम ले पाना मैं तो उचित नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि नीतीश ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। खास करके यहाँ पर जो नक्सलाइट माओवादी जिसको समाप्त करने में जिनका योगदान था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन आज जो हम युवा के परिप्रेक्ष्य में बोलें कि जो उन्होंने जॉब देने का काम पिछले 20 सालों में ना करके पिछले 1.5-2 साल में किया, अगर ये 20 साल में पूर्ण तरीके से देते हैं तो आज युवाओं के सर पे बाल और उनके सर पे सहरा दोनों सजा हुआ होता। ये सिर्फ सरकार की नीति का ही एक फेल्यूर है कि इतना लंबा समय लोगों ने लगाया है। और महागठबंधन की सरकार जिसकी उम्मीद लोगों के द्वारा की जा रही है, ठीक है, उससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो आए तो अपना जंगल राज छोड़ करके आए और युवाओं का भलाई करते हुए सरकार आगे चलाए। ठीक है, तो देखिए ये है जहानाबाद के मुद्दे, और जहानाबाद के लोग अब क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ वोट पड़ना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ विकास पर पड़ना चाहिए और काम होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए।